हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आपकी जो फ्लेमिंगो की जो दूसरा पार्ट है यानी कि पोएट्री, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। आपको दिखाई दे रहा होगा, पोएम का नाम है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत अच्छी पोएम है। ए थिंग में क्या होते हैं? एक वस्तु कह सकते हैं, एक चीज कह सकते हैं, क्योंकि चीज शब्द से बच्चे ज्यादा समझ जाते हैं। चीज खाने की भी हो सकती है, पहनने की भी हो सकती है और देखने की भी हो सकती है। ठीक है बेटा। जॉन कीट्स, किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने इसको कंपोज किया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये बेटा एमए में एक पोएम आई थी और इसको हमने एमए में डिस्कस किया था। तो बताइए सिलेबस कितना हाई हो गया है देखा जाए तो। मेरे हिसाब से जो चीजें हमने एमए में डिस्कस की थी वो आपको इंटरमीडिएट में मिल रही हैं। बहुत सारे चैप्टर होते हैं, क्योंकि ये जो पोएम्स होती हैं इनका जो समझने का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। और ये जो पोएम ली गई है उसके बारे में बताएंगे हम। उसका टाइटल भी आपने देख लिया होगा, एंडीमियन। क्या है? ए पोएटिक रोमांस। रोमांस समझते होंगे आप। रोमांस वो वाला रोमांस नहीं जो आप सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो भी रोमांस, लेकिन वो अभी आप उसके लायक नहीं है। यहां पर रोमांस क्या होता है? प्रकृति के प्रति क्या रोमांस है, प्रकृति के प्रति हमारा क्या क्या कार्य है, क्या क्रियाकलाप हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है इसको। और इसके एक नहीं बहुत सारे पार्ट हैं। ये तो पार्ट इसमें बहुत ही इजी वाला पार्ट लिया है और बहुत ही अच्छा वाला पार्ट लिया है। बाकी जो पार्ट हैं बाकी में रोमांस के पार्ट हैं। आगे यदि आपने इंग्लिश के क्षेत्र में जाते हैं तो वो चीज आपको पढ़ने और देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे समझना है। तो बेटा क्या है? समरी ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि समरी से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो हम क्वेश्चन छांटते हैं, जो स्टैंजा दिया होता है कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी डिपेंड किसके ऊपर? समरी के ऊपर होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, छोटी छोटी लाइन होती है पोएम में आपकी, उससे आंसर पूरा नहीं बन पाता है। इसीलिए समरी बेस पर ही इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छी तरह समझना है इसको। तो शुरू करते हैं बेटा। एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे अच्छी तरह से, और एक बार और सही बच्चे सभी को शेयर कर दें। कुछ बच्चे मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी आ जाएं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये आपकी पोएम है। इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम कीट्स पोएम, यानी कि जो कीट्स की पोएम है उससे इसको लिया गया है, उससे इसको अलग किया गया है। क्या होता है? लेना या अलग करना। एक्सेप्ट माने क्या होता है? लेना या अलग करना। तो उस पोएम से लिया गया है या अलग किया गया है। उस पोएम का नाम है एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस। तो इससे इसको लिया गया है, एक छोटा सा भाग लिया गया है इसमें से। ये पोएम काफी कलेक्शन है इसके, काफी समूह है इसके, लेकिन एक को ही लिया गया है। ठीक है बेटा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग माने एक चीज कह सकते हैं, एक वस्तु कह सकते हैं। ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की, सुंदरता की जो एक चीज है, सुंदरता की एक वस्तु है। इज ए जॉय, क्या है? एक खुशी है, एक आनंद है। फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो क्या देती हैं? वो हमको खुशी देती हैं, वो हमको आनंद देती हैं। किसके लिए? फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी ये चीजें कैसी होती हैं? ये चीजें हमें क्या देती हैं? हमें आनंद देती हैं, हमें खुशी देती हैं। आगे, ब्यूटी एबाइड्स फॉर एवर। ब्यूटी जो रहती है वो कब तक रहती है? पालन करना, इसका पालन किया जाता है। एबाइड में क्या होता है? पालन करना। तो सुंदरता का पालन किया जाता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी हमेशा इसको पालन किया जाता है, हमेशा इसको माना जाता है। एंड इज ए सोर्स, ये क्या होती है? ये सोर्स होती है। सोर्स में स्रोत होती है। किस चीज का? ऑफ
नेवर एंडिंग यानी कभी ना खत्म होना, यानी इसका जो स्रोत होता है वो कभी भी नहीं खत्म होता है। इंस्पायरेशन जो इससे प्रेरणा दी जाती है, एंड डिलाइट यानी इससे जो प्रेरणा और जो खुशी मिलती है इसका क्या है, ये स्रोत है और जो कभी भी समाप्त कभी भी खत्म नहीं होता है। ये वही लाइन है, यानी कि ये कहां तक, इट विल नेवर, बिल्कुल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, नथिंग, वो जो लाइन है उसी का है ये। इट गिव्स अस, इट माने यह है, गिव्स माने देती है, अस माने हमको, पीस क्या देती है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें बेटा शांति मिलती है। क्या मिलती है हमको, शांति। स्लीप नींद मिलती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कैसी नींद मिलती है हमको, हमको उसको नींद मिलती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, यानी कि सुंदर सपनों से, स्वीट ड्रीम क्या होते हैं, सुंदर सपनों से भरी हुई नींद मिलती है हमको। क्या मिलती है, सुंदर सपनों से भरी हुई नींद, और हमको पीस आई मीन शांति मिलती है से। एंड साउंड हेल्थ, और कैसा अच्छा हमको स्वास्थ्य मिलता है यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है उससे क्या मिलता है, उससे हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे शांति मिलती है, उससे हमें नींद मिलती है, और नींद भी कैसी मिलती है, जो सुंदर मधुर सपनों से भरी होती है। एंड साउंड हेल्थ, और एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर बता रहा हूं, जैसे कि मान लो हम कभी परेशान या दुखी होते हैं, परेशान या दुखी होते हैं तो हम मोबाइल लेके या टीवी पर कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, सॉन्ग्स देखेंगे या कुछ सीरियल देखेंगे, जिससे हमारा माइंड क्या हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है और हमारी बॉडी एकदम सही हो जाती है। वो क्या है, वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि जो हमारे मन को क्या कर दे, शांत कर दे, और हमारी जो इच्छाएं हैं उनको भी और बढ़ा दे, अच्छा बना दे, और हमारे हेल्थ को सही कर दे। वो चीजें क्या होती हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं। तो वही कहा है कवि ने कि इन चीजों से हमें क्या मिलता है, पीस मिलती है, नींद मिलती है, और नींद भी कैसी, फुल ऑफ ड्रीम, जो सपनों से भरी हुई नींद मिलती है हमको। एंड साउंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। हेंस इसीलिए बी मेक एसोसिएशन, इसीलिए मेक माने बनाते हैं, एसोसिएशन में संगठन होता है। बी मेक एसोसिएशन विद द ब्यूटी एवरी डे, यानी कि इस सुंदरता से प्रत्येक दिन क्या बन जाता है, एक संगठन जैसा बन जाता है। क्या बन जाता है, एक संगठन जैसा बन जाता है। वी हैव ए लॉट ऑफ सफरिंग एंड पेन इन अवर लाइफ। वी हैव ए लॉट ऑफ, हमारे पास बहुत सारा क्या होता है, सफरिंग, कष्ट आ जाता है, एंड पेन इन अवर लाइफ, यानी हमारे जीवन, वही बात आ गई कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द आ जाते हैं। वी हैव ए लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, सफरिंग माने कष्ट, एंड पेन माने दर्द कह सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट और दर्द आ जाते हैं इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। नेवरदलेस, फिर भी, वी माने हम, एज ए ह्यूमन बीइंग्स, एक मनुष्य की तरह, किस लिए, फिर भी हम एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, मनुष्य होता है, मानव कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं बेटा, मनुष्य कह सकते हैं। तो फिर भी हम मनुष्यों की तरह क्या करते हैं, लव, प्रेम करते हैं बेटा, क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, लाइफ, किससे, जीवन से। फिर भी चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुख, परेशानी, कष्ट आ जाएं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। फिर भी बेटा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, सम माने कुछ, शेप्स माने आकृतियां, ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की, सुंदरता की कुछ आकृतियां जो होती हैं, रिमूव्स माने हटा देती हैं, सुंदरता की कुछ आकृतियां रिमूव्स माने हटा देती हैं। द सफरिंग माने कष्टों को, एंड माने और पेन माने जो कष्ट और दुख और दर्द, परेशानी होती हैं। तो जो सुंदर, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी,
कुछ सुंदरता की जो चीजें होती हैं, सुंदरता की जो चित्र कह सकते हैं, आकृति कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हमारे कष्ट होते हैं, जो हमारी परेशानियां होते हैं, जो हमारे दर्द होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, उनको बेटा रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। तो बात समझ गए होंगे आप। ठीक, मैंने वही बात बताई थी कि जब व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा टेंशन में होता है, माइंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, तो बहुत से लोग सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग सुनने के साथ साथ उनके जो स्ट्रेस होता है, उनकी जो तनाव होता है माइंड में, वो उससे फ्री हो जाते हैं। मैं इस बात को वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने इन चीज़ों को बेटा फील किया है, और मैं नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब फील करते हैं और सब उनसे बचने का तरीका ढूंढते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो घूमने निकल जाते हैं, बहुत से व्यक्ति खुली हवा में घूमते रहते हैं, 2-4 घंटे अपने माइंड को फ्रेश करते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा गुस्सा में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो सो जाते हैं। सोने से क्या होता है, उनका जो मन हल्का हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानी को दूसरों से शेयर करते हैं और शेयर करने से वो उनकी परेशानी हल हो जाती है। तो बेटा सबकी जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो सबकी अलग अलग होती हैं, सबकी सेम नहीं होती हैं। सिचुएशन के हिसाब से व्यक्ति उनको डील करता है। ठीक, तो क्या होता है बेटा, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, को सुंदरता की जो आकृतियां होती हैं, रिमूव्स माने हटा देती हैं, खत्म कर देती हैं। द सफरिंग माने कष्टों को, एंड पेन माने दर्दों को। ठीक, आगे चलते हैं। ट्रीज माने पेड़, प्रोड्यूस माने उत्पन्न करते हैं, पेड़ उत्पन्न करते हैं। शेड या प्रदान करते हैं, देते, छाया देते हैं। फॉर एन ऑर्डिनरी शीप, किसके लिए, एक सामान्य छोटा सा प्राणी जो भेड़ होती है, पेड़ उसके लिए भी क्या देते हैं, उसके लिए भी छाया देते हैं। चाहे कितना भी छोटा हो उसके लिए भी छाया देते हैं। ऐसा नहीं है कि छाया सिर्फ पैसे वालों को मिलेगी या छाया सिर्फ दमदार और शक्तिशाली व्यक्ति को ही मिलेगी, नहीं तो पेड़ को तहस नहस कर देगा, या जो नुकसान करते हैं उनको नहीं मिलेगी, और जो पानी देते हैं पेड़ों में केवल उन्हीं को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ जो होते हैं वो सभी के लिए शैडो देते हैं, सभी के लिए छाया देते हैं, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, क्योंकि क्या है, ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो सबके लिए समान होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कुछ पार्ट और बचा है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स देखो मैंने बताया था, डैफोडिल्स एक नरगिस का फूल होता है, और चाहो तो आप इसको डैफोडिल्स ही कहेंगे तो बढ़िया रहोगे। मैंने ये भी बात कही थी, अपनी बात को दोहरा रहा हूं, जिससे कि जैसे वर्ड बोले जाते हैं वो वैसे माइंड में बैठ जाते हैं और फिर उनको याद करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। तो डैफोडिल्स, जो डैफोडिल, डेट माने जो, लिव रहते हैं इन द ग्रीन वर्ल्ड, किसमें, हरे संसार में रहते हैं। यानी कि डैफोडिल्स जो हरे भरे संसार में रहते हैं। भाई डैफोडिल्स फूल होता है, और फूल कहाँ रहता है, बागों में मिलेगा, खेतों में मिलेगा, या फिर जंगलों में मिलेगा। तो ये चीजें कैसी होती हैं, ये चीजें बेटा हरी भरी होती हैं। तो क्या होगा, वहां पर जो संसार होगा वो भी कैसा हो जाएगा, संसार से मतलब है कि जो क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाएगा, वो भी हरा भरा हो जाएगा। आर ए सोर्सेस ऑफ ब्यूटी, क्या है, ये साधन है किसके, सुंदरता के सोर्स हैं, सुंदरता के स्रोत हैं, साधन हैं। क्लियर रिल्स, क्लियर मिस होती हैं जो साफ स्वच्छ होती हैं, स्वच्छ कह सकते हैं, और रिल्स माने नदियां, यानी कि छोटी नदियां होती हैं। क्लियर रिल्स जो छोटी नदियां होती हैं, मेक्स माने बनाती हैं, कूलिंग माने ठंडा, क्या करती हैं, ठंडा कर देती हैं, एटमॉस्फियर माने किसको, वातावरण को। यानी कि जो छोटी नदियां होती हैं, जो स्वच्छ जल की जो छोटी नदियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जो हमारा एटमॉस्फियर होता है, जो हमारा वातावरण होता है, उसको कूलिंग यानी उसको ठंडा कर देती हैं। अगेंस्ट द फायर सम, जबकि वो सूर्य की तेज गर्मी होती है
चाहे सूर्य की तेज गर्मी क्यों ना हो, उसको भी क्या करती हैं, उसको भी वो ठंडा कर देती हैं। मस्क रोज स्प्रिंकल्स, मस्क मस्क होता है आपका, जो मैंने बताया था पहले आपको, यानी कि जो उसकी हिरण की उसमें पाया जाता है, नाम भूल रहे हैं बेटा, बता देंगे। मस्क रोज, मस्क रोज ही कहिए, मस्क रोज स्प्रिंकल्स इट फ्रैंक, क्या करता है, सुगंध फैलाता है, अपनी सुगंध फैलाता है। जो मस्क रोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सुगंध को फैलाते हैं। कस्तूरी बेटा, हाँ, क्या होता है मस्क में, क्या होता है, कस्तूरी, यानी जो कस्तूरी जो गुलाब होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रिंग रखते हैं इट्स फ्रेगनेंस, अपनी सुगंध को। यानी जो कस्तूरी रोज होते हैं, जो कस्तूरी गुलाब होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी सुगंध को फैलाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ऑन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कहां पर, जो बीच जंगल में या जंगलों के बीच में जो झाड़ियां होती हैं, वहां पर जो अपनी सुगंध को फैलाते हैं ये। द स्टोरीज ऑफ द डेस्टिनीज ऑफ द हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ द पास्ट एजेस, द स्टोरीज मीन्स कहानियां, डेफिनिट्स ऑफ द हीरोज एंड हीरोइन, जो पुराने समय के, ऑफ द पास्ट एजेस, जो पुराने समय के नायक और नायिका हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जो कहानियां होती हैं, आर एज मच एज थिंग ए ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, वो किस तरह होती हैं, एक थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह होती हैं। एंड ए जॉय फॉर एवर, क्या करती हैं, वो आनंद देती हैं प्रत्येक के लिए, सभी के लिए आनंद देती हैं। एज, जितना, ब्यूटीफुल सीन, कितना आनंद देती हैं, जितना कि सुंदर दृश्य, एंड साइट्स ऑफ नेचर, जितना यानी कि उतना आनंद देती हैं वो चीजें, कौन सी, जो पुराने समय के नायक और नायिका हैं, और वो इतना आनंद देते हैं, कितना आनंद देते हैं, ब्यूटीफुल सीन्स, यानी कि जो सुंदर दृश्य हैं, एंड साइट्स, और स्थल, ऑफ नेचर, किसके, प्रकृति के। यानी जितना आनंद कौन देता है, जो प्रकृति के स्थल और दृश्य देते हैं, उतना ही आनंद वो देते हैं। ठीक बेटा, तो ये थी आपकी समरी ऑफ द पोएम। भले ही एग्जाम में नहीं आती है, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में इसका पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बेटा इसको समझने से जो पूरी पोएम होती है वो बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगी, और जो क्वेश्चंस आते हैं छांटने वाले, उनमें भी इनसे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, वो क्वेश्चन जो बनते हैं वो समरी के बेस पर ही बनते हैं। तो ये थी समरी, इसको बड़े ध्यान से आप समझना, 2-3 बार वीडियो को देखना। चलते हैं उसी चीज पर चलते हैं जिसका चीज का आपको काफी समय से इंतजार था। मैंने भी चीज कह दिया है, वैसे तो बेटा ये एक स्टैंजा है और मैंने भी इसको चीज कह दिया। चीज क्यों कह दिया, अभी जब हम स्टैंजा को पढ़ रहे थे तो उसमें चीज ही चीज आ रही थी। ए थिंग माने क्या होता है, अभी बताया था। ए थिंग माने एक वस्तु कह सकते हैं या फिर एक चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो चीज समझ गए होंगे, चीज खाने की भी होती है, चीज खेलने की भी होती है, चीज पहनने की भी होती है। क्लियर है, तो बेटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको स्टैंजा भी कहते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन आपके एग्जाम में आता है बेटा। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और जिसके लिए 6 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको बढ़िया तरह से इस क्वेश्चन को समझना है ताकि एग्जाम में
हमारी तो इच्छा ही है कि आप 6 के 6 पछाड़ो इसमें, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, रीड द स्टैंजा, यानी कि स्टैंजा को आपको पढ़ना है बेटा। गिवन बिलो, नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो मेरी बात आपको याद होगी, पहले क्या करते हैं, पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर स्टैंजा को पढ़ते हैं, ताकि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो आपकी समझ में, क्वेश्चन उसका मीनिंग समझ में आ जाए, और जैसे ही आप स्टैंजा को पढ़ें तो उनका आंसर भी डिक्लेयर हो जाए, कहां से कहां तक है और कहां से कहां तक है। क्लियर है ना बेटा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, इसीलिए बेटा मैंने अपनी स्पीड आज थोड़ी कम कर ली है। मुझे बताना कि स्पीड कैसी लगी आपको, या वही पुरानी वाली स्पीड चाहिए, तो मुझे कमेंट कर बता देना, ठीक है। मैं चाहता हूं स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि आपके माइंड का जो होल है ना वो छोटा है, तो उसमें जल्दी जल्दी घुस नहीं पाता होगा, इसीलिए मैं स्लोली आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटिक क्रीड। व्हाट माने क्या, इज माने है, द पोएटिक माने, पोएटिक बोलते हैं बेटा हम काव्यात्मक जो होते हैं, काव्य को बोलते हैं तो काव्यात्मक। तो काव्यात्मक, क्रीड में क्या होता है, सिद्धांत होता है। क्रीड माने क्या होता है, सिद्धांत। इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा बेटा हाथ तंग है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। सिद्धांत, बैस तो सही है, थोड़ा सा है, ठीक है, सिद्धांत। तो व्हाट इज द पोएटिक क्रीड ऑफ कीट्स, यानी कि जो कीट्स है उनका जो पोएटिक सिद्धांत है वो क्या है, क्या है उनका पोएटिक सिद्धांत। हाउ डज ही एक्सप्रेस इस, और वो इसको किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। तो दो बातें पूछी गई हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये समझ लिया कि उनका जो सिद्धांत क्या है, उसको कैसे प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वाई आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, वाई मीन्स क्यों, आर द ब्यूटीफुल, सुंदर जो चीजें हैं, नेवर फॉरगेटिंग, उन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए, यानी कि उन सुंदर चीजों को कभी नहीं, कभी भी क्यों नहीं भुलाना चाहिए। तो वो सुंदर चीजें क्या हैं वो भी हम देखेंगे, आपकी पता होगा सुंदर चीजें कौन सी हैं आपकी वो। अगला है, व्हाट ब्लेसिंग्स डू द ब्यूटीफुल थिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स, क्या वरदान थे, डू द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजों के, ऑफर अस, जो हमको दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। तो क्या ऑफर थे वो ऑफर थे बेटा, जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमको प्रदान की जाती हैं, किसके रूप में, यानी कि एक छाया रूपी वरदान के रूप में प्रदान की जाती हैं। किसके रूप में, एक छाया रूपी वरदान के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये चीज क्लियर है। अब पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर को देखेंगे बेटा। स्टैंजा सामने आ गया है, तो देखो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, ए थिंग माने एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी, एक चीज भी कह सकते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक चीज, इज माने है, ए जॉय माने एक आनंद। सुंदरता की जो चीज होती है वो क्या है, एक आनंद है, फॉर एवर, प्रत्येक के लिए, सभी के लिए, यानी दुनिया में जो भी लोग रहते हैं उन सभी के लिए क्या है, सुंदरता की जो एक वस्तु है, जो एक चीज है वो क्या है, सभी के लिए क्या है, एक आनंद है। क्या है बेटा, एक आनंद है, एक जॉय है।
इट्स लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता होती है, इंक्रीजेज, बढ़ती जाती है। इसकी जो सुंदरता होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी वो क्या हो, कभी भी वो जीरो तक या शून्य तक नहीं आती है, कभी भी वो जीरो तक या शून्य तक नहीं आती है। बट लेकिन स्टिल, फिर भी, विल कीप, हम रखते हैं, रखेंगे, ए बोवर क्वाइट, क्या रखेंगे, एक शांत कुंज रखते हैं। क्या रखते हैं, एक शांत कुंज रखते हैं। फॉरस, अपने लिए। एंड ए स्लीप, और क्या, एक नींद। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कैसी नींद, जो किससे भरी हुई है, जो स्वीट माने मधुर, मधुर सपनों से भरी हुई नींद रखते हैं। एंड हेल्थ, और क्या है, स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या है, शांत श्वसन क्रिया, यानी कि शांत रूप में सांस लेना। तो ये था। अब इसके बाद हमने क्या बताया, अब क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को समझना है। व्हाट इज द पोएटिक क्रीड ऑफ कीट्स, तो आंसर लिखते हैं, द पोएटिक क्रीड ऑफ कीट्स इज। इसको उठा के आगे ले आएंगे, ये तो आपने पढ़ा होगा। हमने बताया था कि जो एचवी होती है वो कहां पहुंच जाती है, वो सब्जेक्ट के बाद पहुंच जाती है। द पोएटिक क्रीड ऑफ कीट्स, कवि का जो काव्यात्मक सिद्धांत है क्या है, दैट, की ए ब्यूटी ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिव्स फॉर एवर, यानी कि जो सुंदरता की वो चीज होती है वो क्या होती है, वो हमेशा रहती है। क्या करती है, वो हमेशा रहती है। और क्या है, एंड ब्यूटीनेस ऑफ द थिंग्स ऑलवेज इंक्रीज्ड, और उसकी जो सुंदरता होती है वो क्या होती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। अब हाउ डज ही एक्सप्रेस इज, तो बेटा अगर आपने आंसर को यहां तक भी लिख दिया है तो भी आपका आंसर जो है वो मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा। और बढ़ाना है इसको तो बढ़ती रहती है। और क्या होता है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और क्या होता है, एंड
द पोइट सेज, कवि कहते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू nothingness। ठीक, और इसको इतना बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका था, कौन सा था? ये तरीका था हमारा आंसर को स्वयं बनाने का तरीका था। और आप चाहते हैं कि आंसर को हम क्वेश्चन बेस पर भी बनाएं और जो स्टैंजा है उसके बेस पर भी बनाएं, तो भी क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि द पोएटिक रीड ऑफ किड इज लगा के यहां तक। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद इज लगा के डेट लगा दोगे और फिर यहां से आप शुरू कर दोगे इसको। यहां से लोगे इसको पूरा, इज ए जॉय फॉर एवर, इट इज लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू, यहां तक। ये आपका पहले का आंसर हो गया। यानी बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है, वो स्वयं थिंक कर करके आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में से लेंगे और क्वेश्चन में से लेने के बाद डेट लगाओगे इसके बाद, और बाकी फिर पूरा यहीं से इसको साफ साफ लिख दोगे। ठीक है, तो ये तरीका क्या था? ये तरीका था आपका इसको स्टैंजा के बेस पर बनाने का। अगला क्वेश्चन है, वाई आर ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर फॉरगेटिंग? वो कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता? क्यों नहीं भुलाया जा सकता है? क्वेश्चन में से लेंगे, द ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर आर नेवर द ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉर, ऐसी चीजें जिनको बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता है, बिकॉज, क्योंकि इट विल प्रोवाइड ये हमको प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं बेटा? ए बॉवर क्वाइट ए स्लीप फुल ऑफ
स्वीट ड्रीम्स एंड ब्रीथिंग क्वाइट। तो बेटा ये भी आंसर आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसको भी आप बहुत ही बढ़िया तरह से कर सकते हैं। तो दूसरा आंसर आपका यहां से शुरू होगा, क्वेश्चन में से लेंगे और फिर यहां से इसको शुरू कर दोगे दूसरे का, और ये आपका कहां तक आ जाएगा, अंत तक आ जाएगा। यहां पर एक रह गया है, गुड हेल्थ भी डाल सकते हैं, कॉमा के माध्यम से ही डालेंगे बेटा इसको, क्योंकि एंड का प्रयोग हम केवल एक जगह ही कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ग्रामर नहीं पढ़ाया है, बता देता हूं कि जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनको हम कॉमा से जोड़ते जाते हैं और सबसे लास्ट में जो वस्तु बचती है उसके साथ एंड का प्रयोग करते हैं। अब एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। द ब्यूटीफुल थिंग्स, ये तो यहीं से लिया है हमने, आर नेवर फॉरगेटिंग, इनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि, इट माने यह है, विल प्रोवाइड, यहां पर गिव भी लगा सकते हैं, गिव देती हैं, इजी वर्ड है, गिव ए बॉबर क्वाइट यानी कि शांत कुंज प्रदान करती हैं, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, और ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स यानी कि एक सुंदर सपनों से भरी हुई नींद, एंड, अब एंड आ गया, ब्रीथिंग क्वाइट, और अच्छी श्वसन क्रिया शांत श्वसन क्रिया को प्रदान करती हैं। तो समझ गए होंगे इसके आंसर को। और मैंने वो तरीका भी बता दिया है कि आप यहां से क्वेश्चन में से लोगे इस तरह से, और ये आर आपका उठ के यहां आ जाएगा, फॉरगेटिन, और अपनी तरफ से क्या लगाते हैं सभी को पता है, बिकॉज लगाते हैं, और बिकॉज के बाद क्या करोगे बेटा, बिकॉज के बाद हमने बताया था यहां अपनी तरफ से इट मान लोगे, इट स्टिल विल कीप ए बोबर क्वाइट फॉर अ स्लीप, और पूरा इसको अंत तक कर दोगे। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से जो एक्टिव बच्चे हैं वो माइंड में सेंटेंस थिंक करेंगे, और सेंटेंस थिंक करने के बाद फिर उसकी जो अंग्रेजी है उसको कॉपी पर ड्रॉ कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ब्लेसिंग डू द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफर अस अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार। तो आंसर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार क्या है, द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफर अस हमको प्रदान की जाती हैं, क्या प्रदान की जाती हैं, ए सैडी बून,
यानी कि छाया किसके रूप में, वरदान के रूप में छाया प्रदान की जाती है। एंड ए गुड हेल्थ ए स्लीप full of sweet dreams and quiet breathing। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं है बेटा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है सेम उसी की तरह ही है, बस इसमें एक चीज है जो पूछी गई थी जो हमने शुरू में दिखाई आपको कि कवि के अनुसार सुंदर चीजें क्या हैं, वो है आपका ए सैडी बून, यानी क्या है, छाया किसके रूप में, एक वरदान के रूप में छाया प्रदान करना, यही कवि के हिसाब से है। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो हमने तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस किया, एक बार और इसको बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट जो क्वेश्चन में से लिया है, द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफर अस, सुंदर चीजें हमको प्रदान की जाती हैं ए शैडो बून किसके रूप में, एक छाया के वरदान के रूप में, एज जैसे ए गुड हेल्थ, ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट, और क्या है ड्रीम्स एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ये चीजें होने इसके साथ साथ हैं जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो बेटा ये थे तीनों क्वेश्चन, और इसको आप वैसे भी बनाना चाहते हैं किस बेस पर, स्टैंजा बेस पर बनाना चाहते हैं तो ज्यादा कहीं नहीं जाना है, आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये रहा यहां से, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग उसके लिए लोगे, फिर यहां से लोगे, इसको यहां से शुरू करोगे और ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहां तक हो जाएगा। तो मैंने तीनों क्वेश्चन ही आपको बता दिए हैं, और एक खास बात मेरी याद रखोगे कि पोइट्री का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर कभी भी आप पूरा पूरा पोइट्री बेस पर मत लिखना, आपको आधा क्वेश्चन आपको उसके क्वेश्चन में से लेना पड़ेगा। यदि आपने क्वेश्चन में से नहीं लिया है, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। पूरे मार्क्स कब देगा कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में से लेना पड़ेगा, चाहे कितना भी लो, क्वेश्चन में से आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहां से ये लिया था हमने, इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन में हमने इसको यहां से लिया था, और तीसरे क्वेश्चन में हमने इसको यहां से लिया था, इस तरह से फिर यहां से लिया था। तो ये चीजें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। तो क्लास को बेटा यही समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।